सर। मैडक फिल्म्स अच्छी होती हैं वैसे हमेशा। आई थिंक लूडो भी मैडक फिल्म थी ना। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए है। मत लियो मत लियो। आपके लिए। ये 1686 में न्यूटन ने इस विश्व को इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये राजीव कैंप है और वो सेक्टर 36। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे हैं, ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जान के? मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गांव में बड़ी चिंता होती है उसकी। जिसकी जाति है वही जानता है। नहीं ये तो कौन? ब्रो बाप है ना आप, बाप है ना आप, पकड़ के लाई उसे। विक्रांत मस्सी ब्रो। पूछो भाई, टाइम नहीं है। ये मिसिंग चिल्ड्रन केसेस को ड्रॉप कर दो। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब, आप पूछो तो सही। He's doing in this trailer what fucking Nawazuddin should have been doing in Raghu Raghav करके जो नाम था ना, ये वो कर रहा है इस ट्रेलर में जो Raghu Raghav was supposed to do. I mean, if he was casted as Raghu Raghav, that movie would actually be good. I don't know if it's good or not. I'm just being a bitch about it. But yeah, this is what I was expecting from Raghu Raghav's character. पहले तो मुझे पता किसकी याद दिलाई इसने, इस बंदे की। मुझे लगा इसके ऊपर है मूवी, जावेद इकबाल। ब्रो ये स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी अखबार में और मेरी बोंडी पड़ गई थी। कोई एक हफ्ते तक तो मैं सोया नहीं था सही से, इस बंदे की स्टोरी। जावेद इकबाल पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मुजरिम जिसे अदालत ने सजाए मौत ऐसे सुनाई कि इसके जिस्म के टुकड़े करके तेजाब में गला दिए जाएं। ये शक्ल से शरीफ दिखने वाला आदमी दरअसल शक्ल से शरीफ दिखने वाला आदमी क्योंकि चश्मा पहना है, साइड पार्ट है, शरीफ ही होगा। 100 बच्चों का कातिल है। जी हाँ, छोटे बच्चे। 27 दिसंबर 1999 को एक बंदा पुलिस स्टेशन आता है और कन्फेस करता है कि मैंने 100 बच्चों को मारा है। पुलिस इसको एबनॉर्मल समझ के निकाल देती है तो ये एक न्यूज़पेपर के पास जाके सब बताता है। दोपहर के टाइम गली में घूमता हुआ एक बच्चा इसको दिखता है जिसका कोई घर बार नहीं होता, जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। जावेद उस बच्चे को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ रहो और खाना पीना भी मैं तुम्हें। जब मैंने ये चॉकलेट वाला सीन देखा मैंने कहा ये जावेद इकबाल के बारे में क्या, मुझे नाम भी याद था, बट देन इट्स नॉट अबाउट दैट। इस तरह जावेद बहुत से बच्चों को किडनैप करता है और उनके साथ ज्यादती करता है। लेकिन एक दिन एक बच्चा भाग जाता है और इलाके में शोर मचाता है, जिसके बाद इलाके वाले जावेद के घर की तलाशी लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहां से निकलते हैं। किस्मत से जावेद इस वक्त घर पे नहीं था। ये सब हो जाने के बाद जावेद दूसरी जगह घर लेता है, लेकिन इस बार उसको बच्चों से बहुत नफरत हो चुकी होती है। वो फिर से किडनैपिंग शुरू करता है, फिर से ज्यादती करता है, लेकिन इस बार बच्चों को मार के उनके टुकड़े करके उनको तेजाब में गला देता है। सजाए मौत से एक दिन पहले जावेद खुदकुशी कर लेता है, जिस वजह से अदालत की सुनाई हुई सजाए मौत उसको नहीं दी जा पाती। ओह ये पार्ट नहीं पता था मुझे। क्या इसकी स्टोरी ये थी कि ये स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होता था और बच्चे ना इसकी गांड मारते थे। पता नहीं क्यों उस बच्चे इसको बहुत तंग करते थे। तो उसने अपने उसमें बताया था अपने कन्फेशन में कि मुझे इसलिए बच्चों से नफरत हो गई थी कि वो मुझे बहुत टीज करते थे मुझे, एंड आई हेटेड देम एंड आई वांटेड टू लाइक डू समथिंग अबाउट इट। सो ही और मैं उस वक्त बच्चा था। मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा यार ये कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं बाहर, यार ये क्या चल रहा है भाई। मैं बाहर जाऊँ भी तो मतलब ये सब डील करना पड़ेगा मुझे। एड्स गैंग, चड्डी गैंग, हथौड़ा गैंग और फिर ये लोग।